वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या गाइस। सो आप सब लोग कैसे हैं? और 10th और 12th के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ फर्दर। अब आपका जो आगे का जर्नी है वो भी बहुत अच्छे से चले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना चैप्टर की तरफ। और हमारा जो चैप्टर है लो स्प्रिंग, उसका फर्स्ट पार्ट जो था मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। सेकंड जो है अपने स्टार्ट करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में क्या था कि जो साहिब की स्टोरी है, जो हमारी ऑथर है अनीश जुंग जो हैं हमारी ऑथर हैं, जो साहिब से बात करती हैं और साहिब अपने बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो सब मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें क्या है हमारा मुकेश जो है वो क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। ऑथर हमारी हैं, पहुंचती है मुकेश के पास। मुकेश क्या है, इनकी जो पूरी फैमिली जो है पूरी क्या करती है, चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। और ये चूड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं? फिरोजाबाद की। तो आपको ये पॉइंट याद करना है कि बैंगल्स जो है, कांच की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है, कहाँ की? फिरोजाबाद की। ठीक है। तो वो उनके मुकेश से मिलती हैं, और मुकेश से मिलती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि जैसे उनका पुराना काम जो है चूड़ियाँ बनाने का है, तो तुम क्या उसमें इंटरेस्टेड हो? तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ मोटर मैकेनिक बनने में। देखिए मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी मोटर मैकेनिक में। तो वो अनाउंस करता है, वो बताता है कि मुझे मोटर मैकेनिक करने, मतलब मोटर जो गाड़ियों को रिपेयर करना और वो सब जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऑथर उसको बोलती हैं कि भाई तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? वो कहते हैं क्योंकि मुझे क्या है अपना, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो हमारा टॉपिक ही यही है ऊपर का। ठीक है। तो क्या है, अब हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है। तो वो क्या कहता है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, गाड़ी मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, गाड़ी रिपेयर करना चाहता हूँ, वो सब करना चाहता हूँ, और मैं चूड़ियों का काम नहीं करना चाहता हूँ। वो उसका ड्रीम है। और उसका क्या है, ड्रीम जो है मिरेज, मतलब मिरेज क्या होता है, एक क्या होता है, एक सपना जैसे, एक इमेजिनेशन जैसे कि। लेकिन उनकी जो फैमिली पूरी है वो क्या कर रही है, उनकी फैमिली जो पूरी है जो बैंगल बनाने का काम करती है। तो क्या है, वो ये काम कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी वो सोचता है, उसका एक ड्रीम है, उसका एक मिराज है कि वो क्या करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो फुल टाउन है फेमस, जो कहाँ के लिए है, फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है, और वो वहां पर ही रहता है। ठीक है। तो उसकी फैमिली भी पूरी ये सब, जो इंडिया की बिगेस्ट इंडस्ट्री है ना बैंगल्स बनाने की, वो कहाँ पर है? फिरोजाबाद में। ये भी आपका 1 मार्कर में आ सकता है। ठीक है। कि बिगेस्ट हमारी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहाँ है, ब्लोइंग इंडस्ट्री कहाँ है? ये पीढ़ियां दर पीढ़ी इनकी यहाँ पे काम करती है फिरोजाबाद में। ठीक है। तो क्या है, स्पेंडिंग जनरेशन, यहाँ लिखा है स्पेंडिंग जनरेशन वर्किंग अराउंड फ्रांसिस। फ्रांसिस क्या होता है? फ्रांसिस एक, जहाँ पर क्या है, भट्टी, बहुत बड़ी भट्टी आग की जलती है, जिसमें क्या वो करते हैं, कांच को मेल्ट करके उसको बैंगल बनाते हैं। ठीक है। तो वेल्डिंग, ग्लास वेल्ड होता है वहां पर, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर जहां पर भी बैंगल जाती है वो कहाँ से जाती है? फिरोजाबाद से जाती है। ठीक है। तो मुकेश की फैमिली जो है वो भी इस सब चीज में इन्वॉल्व है, आपको मैंने बताया था। और ये सब काम ना इलीगली होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सब काम जो है इलीगली कराया जाता है। हालांकि लॉ में ये सब लीगल नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं। और कम से कम कितने बच्चे इसके अंडर काम करते हैं? 20,000 बच्चे। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके। तो क्या है इसमें, क्या है, जो ये ग्लास का काम करते हैं, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, और एक बहुत छोटा सा रूम होता है जिसके अंदर लाइट भी नहीं जाती है, और ये खाली इतने अंधेरे में और इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जिससे क्या इनकी आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो क्या है, इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। डिग्नी सेल मतलब एक बंद कमरा बोलते हैं, जैसे जिसमें एयर लाइट कुछ नहीं होता है। ठीक है। और ये क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना, अगर वो हो जाए ना, तो क्या है कि इनके ऊपर के इतने सारे बच्चे जो है ना ये बच जाएं, 20,000 बच्चे जो हैं बच जाएं अपनी आंखें खोने से। ठीक है। तो ये डे लाइट काम करते हैं, और अपनी आंखों की ब्राइटनेस को, जो विजन होता है इनका, इसको खो देते हैं। बहुत सारे मुकेश जैसे बच्चे और भी हैं जो काम करते हैं। तो जो क्या है यहाँ पर, जो अब मुकेश और ऑथर मिलते हैं एक दूसरे को, और मुकेश क्या है, ऑथर को बोलता है चलो मैं ना आपको अपना घर दिखाता हूँ जो हमने रीबिल्ड कराया है। ठीक है। अब आप देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑथर जो है मुकेश से जब मिलती हैं दोबारा,
तो वो उसका घर देखने जाती हैं। वो उसको बोलते हैं हमने रीबिल्ड करा है। देन वो उसका घर कैसा होता है और ऑन द वे जिस रास्ते से वो जाते हैं तो वो कैसा होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए मुकेश उसको बोलता है कि हमने क्या है अपना जो मकान है वो उसको रीबिल्ड करा है। क्या है उसमें, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, मतलब इतनी ज्यादा स्मेल है रास्ते में जहां से वो उनको लेके जाता है, किसको, ऑथर को, अनीस को लेके जाता है। और क्या है जो जो ब्लॉक्स, वो जो नालियां होती हैं ना, लेन जो होती हैं वो सब ब्लॉक हो रखी हैं गार्बेज में, मतलब कचरा फंसा पड़ा है उसके अंदर, उससे ब्लॉक हो रखी है। वहां पे सीवेज की कोई प्रॉब्लम ही, सीवेज का कोई सिस्टम ही नहीं है कि वहां पर क्या है, सब कुछ एकदम गंदा है। जैसे आपने पिछला जो चैप्टर, अगर पिछला पार्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको सिमिलैरिटीज पता चल जाएंगी। मैं आपसे आगे क्वेश्चन करूंगी कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, अगर आप दोनों ने पढ़ा होगा, दोनों पॉइंट आपने, दोनों पार्ट अगर पढ़े होंगे आपने तो। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे आगे आपको कि इसमें दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, आप पूरा देखिए। ठीक है, अब क्या है उनका जो घर है, होवेल्स मतलब क्या होता है, झोपड़पट्टी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब छत क्या है, गिर रही है टूट टूट के, ऐसा घर बना हुआ है, ऐसे लोगों के वहां पर घर बने हुए हैं। ठीक है, वहां पर कोई विंडो नहीं है, कोई हवा पास होने का, और इतना क्राउड है, इतना क्राउड है कि मतलब अगर एक रूम है तो उसमें 6 लोग रह रहे हैं, ऐसे वाला हाल है। और कितना सफोकेशन होगा, और उसी के बीच में वहां पे वो लोग अपने एनिमल्स को भी पालते हैं, एनिमल्स ह्यूमन सब साथ में रहते हैं। तो इतने ज्यादा प्रीमियल्स मतलब क्या होता है, इतने ज्यादा पुराने होते हैं ना, बहुत ज्यादा पुराने जो होते हैं ना, वो घर हैं उनके वहां पर। तो क्या है वहां पर जो उनके घर हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल, और वो उसका जब वो जाता है ना घर पे मुकेश, तो वो क्या करता है, अपने डोर को क्या करता है, फुट से किक करता है। और क्या है उसका दरवाजा वहां पर, तो क्या है वहां पर जो उनके घर हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल, और वो उसका जब वो जाता है ना घर पे मुकेश, तो वो क्या करता है, अपने डोर को क्या करता है, फुट से किक करता है। और क्या है उसका दरवाजा धक्का देता है और वो दरवाजा गिर जाता है। हाफ बिल्ड शेक द पार्ट ऑफ द थैच विद डेड ग्रास फायर वुड स्टोव, वहां पर क्या है, गंदी सी घास है। और क्या है, लकड़ी का चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा है जिसमें क्या है, कौन काम कर रहा है, और वहां पर क्या बन रहा है, स्टोव है लकड़ी का, और वहां पे सिट्स लार्ज वेसल सिजलिंग स्पेनिश लीव्स, मतलब पालक की पत्तियां हैं, उसको बनाया जा रहा है। और ग्रैंड पे क्या है, लार्ज एल्यूमिनियम इज कुकिंग इज इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, बड़े बड़े बर्तनों में क्या खाना बन रहा है और इवनिंग का मील बन रहा है। ठीक है, तो क्या है वहां पर कौन है, एक फ्रेल यंग, मतलब एक छोटी सी एज की यंग लड़की है, वो कौन है, वो कुकिंग कर रही है पूरी फैमिली के लिए। वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। ठीक है, जो औरत वहां पर फ्रेल वुमेन जो है वो कुकिंग कर रही है, वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, जो एज में बहुत छोटी है और पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना 1 मार्क का। ठीक है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर हिशेज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट इन बहू, मतलब क्या है कि वो मुकेश की जो वाइफ है, जो वो क्या कर रही है, सबके कमांड को फॉलो कर रही है, सबका खाना बना रही है, सबकी ध्यान रख रही है। उसको टिपिकली हिंदी वर्ड यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया गया, बहू, डॉटर इन लॉ जिसको बोलते हैं। तो क्या है, उनको उसको रिस्पेक्ट दिया गया। और वहां पर वो 3 मैंस का क्या कर रही है, ध्यान रख रही है, किसका किसका, एक तो उसका हस्बैंड एंड मुकेश, एंड थर्ड वन इज कौन है, उसके ससुर जी, उसके फादर इन लॉ, जो मुकेश के पापा हैं। ठीक है, क्या है, वैसे तो उसकी मम्मी भी है और उसकी दादी भी है, लेकिन क्या है, मैन की बात हुई है तो वो 3 मैन कौन है वहां पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो वो 3 मैन हैं जो, और उसके बाद क्या होता है, उसके पापा की एंट्री होती है, किसके, मुकेश के फादर की एंट्री होती है। ओल्डर मैन एंट्री विड्रॉ बिहाइंड ब्रोकन द ब्रिंग ऑफ विसल क्लोजर एंड हर फेस, एंड जैसे ही वो देखती है कि उसके पापा आ रहे हैं तो वो क्या करती है, आधे हाथ का घूंघट निकाल लेती है। ये लोग में क्या होता है कि अपना फेस ढकना होता है जब कोई इन लॉज या बड़ा, जैसे मुकेश का बड़ा भाई होता, और जैसे मुकेश की वाइफ होगी, तो वो अपने उसके अपने बड़े भाई के सामने घूंघट करेगी। ठीक है, तो ये सब जो है इनके रिचुअल्स हैं। तो क्या है, ये इनके कस्टम है, जो इनका जो डिमांड है इनके कस्टम की, वो है कि भाई बड़ों के सामने सिर ढकना है। पता नहीं यार, तो क्या है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, लेकिन आप मुझे बताइए कि कहाँ तक सही है। मैं किसी के रिचुअल्स के लिए, किसी के कस्टम्स के ऊपर फिंगर नहीं कर रही हूँ। ओके, तो क्या है, बड़ों के सामने क्या करना है, सिर ढकना होता है। इन केस द एल्डर इज अ इनपावर्ड
बैंगल्स मेकर, मतलब उनके जो वो हैं इन लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। कि उसके जो फादर इन लॉ वो क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, वो एक हार्ड लेबर हैं जो पहले टेलर थे, और अब क्या है उनकी पूरी फैमिली क्या कर रही है, बैंगल बनाने का काम कर रही है। और इतनी बड़ी फैमिली है उनकी, उसके बाद भी उनमें से कोई स्कूल नहीं गया है और उनको पता ही नहीं है कि कैसे मैनेज किया जाता है, और सिर्फ खाली वो क्या करते हैं, अब इसको एक आर्ट मानते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। देखिए इसमें क्या है कि जैसे इसके फादर इन लॉ ने क्या किया है, घर तक नहीं बनाया है, पूरी उम्र हो गई है बैंगल बनाते हुए। तो ये सब करना क्या सही है इनके लिए, या इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब हमारी जो भी लाइफ है यही है। इसको ये क्या मान चुके हैं, इट इज ए कर्मा। कि इसकी जो ग्रैंड मदर है मुकेश की, वो क्या बोलती है कि ये हमारा कर्मा है। क्या कर्मा है, डेस्टिनी क्या है, क्या कर्मा है? क्या अगर हमारे पास कम काम है, या हमें ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग क्या है कि कम कुछ सीख रहे हैं, या वहां पर हमको सैलरी कम मिल रही है, तो क्या हम ट्राई नहीं करेंगे कि हम कुछ और काम कर सके? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मुकेश की ग्रैंड मदर जो है वो क्या है, वो बताती है कि ये जो काम है इससे क्या है, आंखें चली जाती हैं। तो उनके हस्बैंड की भी आंखें चली गई थी, जो ये पॉलिश का काम करते थे, ये ग्लास बनाने, बैंगल्स बनाने का काम करते थे। इसमें क्या है, तो ये क्या है, इसको अपनी भाग्य मान चुके हैं। मतलब तो क्या है, ये सब बोलते हैं कि भाई इनका जो यार्ड है, इसमें क्या है, जो इसके यार्ड का पिछला हिस्सा है, यहाँ सब ये क्या करते हैं, ये सब यहाँ पर काम करते हैं बैंगल बनाने का। तो बैंगल्स के कलर कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। इसमें क्या है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। मतलब 7 कलर ऑफ द रेनबो इन्होंने बताए हैं कि बैंगल्स के कलर कौन से हैं। ठीक है, 7 कलर बताए हैं इसमें। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, जो ये बोलते हैं जो कि ये इसके अंदर की ये जो हैंड से बने हुए हैंडक्राफ्ट पुश द यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सेंटी टाउन्स एंड द डार्क हैटमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट लाइन द फ्लेम फ्लिकिंग ऑयल लैंप्स। मतलब ये क्या है, इसका मतलब चल क्या है, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे रूम हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, हाथों से क्या करते हैं, बैंगल बनाने का काम करते हैं, ऑयल लैंप का यूज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेंड करते हैं। और क्या है, इसमें क्या होता है, जो यंग बच्चे होते हैं उनकी क्या आइज तक चली जाती है इस काम को लेकर। ठीक है, ये सब इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, सविता की स्टोरी है। एक सविता यंग गर्ल है, एक छोटी सी बच्ची है, जो उसने क्या गंदा सा येलो पिंक कलर का क्या है, एक फ्रॉक पहना है, जिसका कलर बहुत ज्यादा फेड हो चुका है, ऐसा पहना है। और क्या है, उसके साथ में एक एल्डर लेडी बैठी है, बड़ी सी वुमेन बैठी है। और क्या है, उसके हाथ किस तरह से चल रहे हैं सविता की, जैसे कोई एक मैकेनिकली जो होता है ना, कोई मशीन होती है ना, जैसे ऐसे हाथ चलते हैं उसके बैंगल बनाने में। ठीक है, और उसके पास वो मशीन की तरह काम कर रही है। और उसके पास क्या है, एक जो वुमेन बैठी है, जो ओल्ड लेडी बैठी है, वो कहती है कि ये बैंगल्स की इम्पोर्टेंस इसको नहीं पता है। ऑथर हमारी बता रही हैं कि जब वो जाती हैं तो वहां पर क्या है, एक सविता नाम की लड़की बैठी है, जो छोटी सी बच्ची है, और उसके साथ में एक एल्डर लेडी बैठी है, बहुत बड़ी सी लेडी उम्र की बैठी है, और वो भी उसके साथ बैंगल बना रही है। वो कहती है वो शादीशुदा है, तो उनको बैंगल्स की इम्पोर्टेंस पता है, उसकी वैल्यू पता है, लेकिन सविता छोटी बच्ची है, इसलिए उसे इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो इंडियन वुमेन्स है ना, जो बैंगल्स होती है ना, वो उनके लिए क्या है, सुहाग की निशानी होती है। ठीक है, तो वो कहती हैं कि भाई जैसे मुझे तो पता है, लेकिन मुझे क्या करना है कि मरते दम तक यही काम करना है, कि जो क्या है वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ से बैंगल जाती हैं। फिरोजाबाद से आपको मैंने बनाया था कि यही चूड़ी पहन के क्या है, एक लड़की दुल्हन बनती है। ठीक है, वो कहती है इतने साल हो गए हैं मुझे यहाँ काम करके, कि भाई फिर भी हमने क्या है, एक वक्त भी पेट भर खाना खाया नहीं है। ठीक है, तो ये स्टिल बैंगल बना रही हैं इतने सालों से, फिर भी क्या है, इन्होंने यहाँ लिखा है, देखिए, एक वक्त से शेर भर भी खाना भी नहीं खाया है। मतलब एक टाइम भी इन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया। अगर ये काम कर रहे हैं, इतनी गंदगी में रह रहे हैं ये लोग, फिर भी क्या है, पूरी लाइफ भर इन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया। तो इसके हस्बैंड आगे से क्या बोलते हैं, ये अपने हस्बैंड के साथ तो रहती है, लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने क्या है, छत दी है तुम्हें सिर पे,
तो बहुत बड़ा पहाड़ खोद लिया है छत दे के, पूरी दुनिया के पास घर है, कोई कहीं पे भी झुग्गी झोपड़ियां अगर तुम दे रहे हो, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हो, तो तुम इतनी उम्र से तुम काम कर रहे हो, अपनी वाइफ भी पूरा उम्र हो गई काम करते हुए, तुमने कौन सा पहाड़ खोद लिया? लाइफ भर तुमने किया क्या है? तुम अपनी लाइफ में फेल हो तुम, अगर तुमने ये झुग्गी झोपड़ी दी है। इतने बहुत सारे रोड पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना अच्छे वाले होते हैं, और क्या है, अच्छे वाले लोग ना भीख मांग रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है कि जब वो लोग क्या करते हैं, भीख मंगवा रहे होते हैं, बच्चों से बैगिंग करा रहे होते हैं और खुद भी भीख मांग रहे होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। बहुत इरिटेट होती है इस टाइम, ऐसे लगता है कि इनको बोलो भाई काम करो, लेकिन ऐसे लगता है कि एक के बोलने से थोड़ी काम चलेगा। दैट्स इट। चलो ना, मैं ऐसे अपनी थोड़ी सी बात बता रही थी, तो वो इस चीज को क्या है, रिपीट करते रहते हैं और रोते रहते हैं, क्या कि उम्र भर हो गई है, हमने क्या कुछ नहीं खाया है। तो इसको रिपीट वन थिंग, यही रोते रहते हैं हम कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बिजनेस इतने सालों से बैंगल का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, इको लेमिनेट देयर एल्डर्स, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो फिर भी एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं कि हमें क्या है, हमारा जो सपना है कि हम एक टाइम भी पेट भर खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो ऑथर उनको बोलती है, जैसे मुकेश की बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि तुम लोग अपना गैंग क्यों नहीं बनाते हो और यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते। क्या है यहाँ पर कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव, आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इंटू विशियस सर्कल एंड मिडिल मैन एंड ट्रैप देयर फादर्स एंड द फोर फादर। मतलब वो उनको कहती है तुम इस सर्कल से निकल क्यों नहीं जाते, ये जो सर्कल तुम्हारा, ये लालच का और ये तुम्हारा भूख का, ये जो सर्कल है तुम्हारा, ये जो तुम्हारे रिचुअल्स हैं, जो तुम्हारे कि तुमको चूड़ी का काम करना है, इसके अंदर क्यों फंसे हुए, निकल क्यों नहीं जाते। जैसे पॉवर्टी हो गई, एम्पैथी हो गई, ग्रीड हो गया, इन जैसे ये जो तुम्हारा सर्कल है, इससे तुम निकल क्यों नहीं जाते। तो वो कहते हैं मेरे फादर और उसके भी फादर, तो वो क्या है, इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। इन्होंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है कि हम लोग फंसे पड़े हैं इसमें। जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं, वो क्या करते हैं, हमें निकलने ही नहीं देते इसमें से। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो हमें जेल में बंद करा देंगे। ये सब क्या है, ये जो मुकेश और उसकी जो फैमिली है, ये सब जो है ऑथर से बात कर रहे हैं। तो इनकी क्या इनका सर्कल है, पॉवर्टी हो गई, ग्रीड हो गया, एम्पैथी हो गई, ये सब क्या है, इस चक्कर में फंस चुके हैं। नो वन फॉर गाइड, इनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। एक जो गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, इनके ऊपर एक धब्बा लग चुका है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, मतलब छोटी जाति जो होती है। ठीक है, तो जो साहूकार होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये सब क्या है, साथ में क्या है, मिले हुए हैं। और ये क्या है, गरीब अमीर का क्या है, ये सब टास्क हो गया इनका कि इनको सोचने ही नहीं देते हैं, कुछ नया सोचेंगे, इनका कुछ सोचने ही नहीं देते हैं। ये सब ऑथर क्या है, बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो फिर दोबारा क्या है, स्टोरी आती है मुकेश के ऊपर हमारे, और क्या है, वो उससे बात करती है चलते चलते। तो वो कहती है कि तुमने कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा है। मुकेश, उसने तो कभी प्लेन देखा ही नहीं है, रेयर कभी ऐसा होता है कि फिरोजाबाद के ऊपर से कोई प्लेन निकलता है, तो रेयरली ऐसा होता है कि वो कुछ वो ना सिर झुका के कुछ मरमर, मतलब कुछ खुसफुसाता है, बहुत एम्बैरेस होता है ऑथर की बात सुन के, क्योंकि जब कभी उसने प्लेन ही नहीं देखा, उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा कि मुझे प्लेन उड़ाना है। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि भाई मुझे बस कार चलानी है और मोटर मैकेनिक बनना है, दैट्स इट। तो वो इसके लिए रिग्रेट भी फील नहीं करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो उसको बोलती है कि कुछ स्ट्रीट पे क्या है, तुम खाली क्या है, कार चलाना चाहते हो। वो कहता है मैं खाली कार चलाना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेयर ही कोई जो प्लेन है वो यहाँ से जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो लो स्प्रिंग दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अच्छा ये जो दोनों पार्ट हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। कुछ सिमिलैरिटीज तो आपने देखी होंगी, जैसे कि इसमें पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, मतलब खाना ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है, साहिब आलम क्या करता है, कचरा बीनता है, और उसकी फैमिली में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो पहले आप जाके चैप्टर पढ़िए, फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब बाय बाय।